नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और 288 सीटों पर जनता का क्या आंकड़ा बन रहा है और विधानसभा में अगली सरकार किसकी बन सकती है, इसको लेकर महाराष्ट्र को लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंकाया है। तो अगली सरकार महाराष्ट्र में क्या एनडीए या एनडीए गठबंधन की बनने जा रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में 6 बड़ी पार्टी है, 3-3 पार्टियों के गठबंधन बने हुए, लेकिन इस बार एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन ने ज्यादा सीटें जीती हैं। और इसके बाद यहां पर जनता ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि अगला विधानसभा चुनाव यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। अक्टूबर में यहां पर हरियाणा और महाराष्ट्र में यह विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मनोहर लाल खट्टर ने भी यहाँ हरियाणा से जो है पूर्व सीएम हो चुके हैं और यहाँ नए सीएम भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं। तो महाराष्ट्र में क्या विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी खेला होगा? अटकलें कई तरह से लगाई जा रही हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले जिस कार की खबरें हैं उसमें कहीं न कहीं यहाँ पर क्या कुछ आंकड़ा होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए 2019 में बीजेपी ने 23 सीटें तो शिवसेना ने 18 सीटें, एनसीपी ने 4 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। लेकिन इस बार सबसे बड़ा खेला कांग्रेस ने किया है। यहाँ कांग्रेस ने ज्यादा सीटें हासिल की हैं और बीजेपी एनडीए गठबंधन मात्र 17 सीटों पर सिमट गया। जो आंकड़ा था कि करीब यहाँ पर जो 41 सीटें 2019 में जीत हासिल की थी, लेकिन 41 के मुकाबले 17 सीटों पर एनडीए को जीत मिली। और यहाँ पर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने 13 सीटें, शिवसेना यहाँ पर उद्धव गुट ने 9 सीटें और एनसीपी शरद पवार ने 4 सीटों के मुकाबले 8 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके बाद 30 सीटों पर विपक्षी गठबंधन ने जीत हासिल की है। इसके बाद माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव के नतीजों का सीधे तौर पर असर देखने को मिलेगा। क्योंकि बीएमसी चुनाव भी होने हैं और यहाँ पर कई एमसीडी चुनाव भी होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की जो हलचल रही है उसके बाद काफी कुछ तक यहाँ महाराष्ट्र में हलचल तेज हो चुकी है। क्योंकि जो यहाँ पर हार हुई है उसकी देवेंद्र फडणवीस ने मांग की है कि उन्होंने से हार को स्वीकार किया है और इस्तीफा देने की भी बात की थी। उसके बाद क्या महाराष्ट्र में बड़ा खेला होगा? क्या एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के? ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि महाराष्ट्र में वो उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं और अपने पद से इस्तीफा देने की भी बात की थी। क्योंकि जो झटका रहा था उसके बाद काफी हलचल हुई है। तो महाराष्ट्र में एनडीए टूट होगी या महाराष्ट्र में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ी हलचल देखने को मिली है। यहाँ पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने बड़ा बयान जारी किया है। उसके बाद राजनीतिक में हलचल काफी बढ़ चुकी है। क्योंकि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और दोनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती माने जा रहे हैं। क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में बड़ा झटका रहा है। तो यहाँ महाराष्ट्र को लेकर काफी हलचल है। कई ऐसे जिले हैं जहां इस बार खेला हो सकता है। भंडारा की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफी खेला होने की संभावना है। वाशिम में भी 3 विधानसभा की सीटें हैं, गढ़चिरौली में भी 3 सीटें। तो यहाँ पर भी काफी हलचल होगी। एनडीए इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर है, लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा ये कहना काफी अब आसान नहीं है। क्योंकि यहाँ काफी कुछ हलचल हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे विधानसभा चुनाव से भी जोड़े जा रहे हैं। वारदात से 4 विधानसभा सीटें आती हैं। बीजेपी 2019 में भारी रही थी, लेकिन इस बार जिस कारण से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। उसके बाद विधानसभा की कई विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर होगी, लेकिन पलड़ा किसका भारी होगा ये महत्वपूर्ण है। सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटें, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। हिंगोली की 3 विधानसभा सीट भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उशानाबाद की अगर बात की 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी होने की संभावना है। धुले से 5 विधानसभा सीटें, यहाँ पर भी काफी बड़ा उलटफेर की संभावना लगाई जा रही है। अकोला से 5 सीटें, भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 2019 में यहाँ भारी था, लेकिन इस बार सीधे तौर पर गठबंधन की लड़ाई होगी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ये महत्वपूर्ण होता है। ये यहाँ पर तारीखों के ऐलान के बाद गठबंधन का क्या स्वरूप बनेगा उसके मायने काफी कुछ हद तक तय करेंगे कि अगला जो विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहा है 288 सीटों के लिए, उसमें सीएम पद कौन होगा एनडीए और इंडिया गठबंधन की तरफ से, ये काफी महत्वपूर्ण है। चाहे रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ बढ़त बनाई थी। यहाँ पर जलाना से भी 5 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में सीधी टक्कर होगी। चंद्रपुर की 6 सीटें यहाँ से आती हैं। तो यहाँ पर भी काफी महत्वपूर्ण है
आंकड़े बन सकते हैं। जनता सीधे तौर पर किसके पक्ष में जाएगी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। भीड़ से 6 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर भी काफी कुछ हलचल होगी क्योंकि आंकड़े अब सीधे तौर पर काफी परिवर्तित नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के बाद जिस कार के रुझान भी सामने आए हैं, रायगढ़ से 7 विधानसभा सीटें आती हैं, बुल्ढाना से 7 विधानसभा सीटें, तो यहाँ पर कांटे की टक्कर इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन में देखने को मिलेगी क्योंकि अब यहाँ पर जो है उद्धव गुट, कांग्रेस और एनसीपी से शरद पवार का गठबंधन जो है वो भारी नजर आएगा विधानसभा चुनाव को लेकर, जो यहाँ पर आंकड़े बन सकते हैं। अमरावती के 8 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट का गठबंधन है ये भी काफी कुछ तक यहाँ पर कांटे की टक्कर देगी। 17 से 8 विधानसभा सीटें आती हैं, सांगली से 8 विधानसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा 2019 भारी था, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कोल्हापुर से 10 विधानसभा सीटें, यहाँ 5 सीट पर एनडीए गठबंधन तो 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। नांदेड़ से 9 विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ 5 सीट पर एनडीए तो 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। औरंगाबाद की 9 सीटों में भी भारतीय जनता पार्टी को 5 सीट तो 4 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान है, लेकिन माना जा रहा है कि कई सीटें ऐसी हैं जहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि मुंबई शहर से 10 विधानसभा सीटें आती हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में मुंबई में यहाँ पर सीधे तौर पर उद्धव गुट यानी इंडिया गठबंधन का जबरदस्त पलड़ा भारी रहा है, तो ऐसे में विधानसभा की मुंबई शहर को लेकर भी ये माना जा रहा है कि यहाँ पर भी जो है कांटे की टक्कर है, लेकिन इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। सोलापुर से 11 विधानसभा सीटें आती हैं, यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। जलगांव की 11 विधानसभा सीट पर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। इसके अलावा नासिक की 15 सीटें आती हैं, यहाँ पर भी एनडीए को 8 सीट तो इंडिया गठबंधन को करीब 8 से 10 सीट का अनुमान हो सकता है। नागपुर से 12 विधानसभा सीटें, तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, तो यहाँ पर बात की 7 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर हो सकता है। अहमदनगर की 12 सीटें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जहाँ 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी तो 5 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए तो फिलहाल जो मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कई यहाँ पर जिलों के अभी आंकड़े आने बाकी है और ऐसे में माना जा रहा है जिस कार का आंकड़ा बना है लोकसभा चुनाव के बाद, तो महाराष्ट्र में बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर और प्लस गठबंधन के तौर पर भी चुनाव लड़ती है, तो 100 से ज्यादा सीटों पर वो जीत हासिल कर सकते हैं। 2019 में 105 सीटें, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि गठबंधन का नुकसान एनडीए को हो सकता है महाराष्ट्र में, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर फायदा मिल सकता है। बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी अगर आज विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में होते हैं तो इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में सरकार बना सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। फिर भी जिस कार के डैमेज कंट्रोल किए जा रहे हैं, जिस कार से माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है मंत्री बनाए गए हैं, कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए, उसके बाद जो डैमेज कंट्रोल हुआ है एनडीए को उसकी कितनी भरपाई करती है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद महाराष्ट्र को लेकर बहुत जल्द आपको सभी 288 सीटें, एक एक सीट का महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने हैं हर एक सीट पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पर विधानसभा चुनाव के भी क्षेत्रीयवाद आंकड़े यहाँ पर जारी होंगे और उसके बाद आपको सभी 288 सीटों पर महत्वपूर्ण यहाँ पर विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, यह विधानसभा चुनाव में एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर आप रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में जिस कार का क्या एनडीए और इंडिया गठबंधन बरकरार रहेंगे या फिर यह टूट होगी, उसके बाद आंकड़ों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।